बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज़ बुक एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं। पहला एमसीक्यूज़ आपके सामने जो है वो विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहले इन्होंने कहा अनलाइक पोल्स रिपेल, तो अनलाइक पोल्स जो है वो रिपेल नहीं करते बल्कि अट्रैक्ट करते हैं, ये गलत है। लाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि रिपेल करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, ऐसा भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। मीन्स आखिरी लाइन जो है वो सही है। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये कभी नहीं हो सकता है कि सिर्फ नॉर्थ पोल हो और साउथ ना हो या साउथ हो और नॉर्थ ना हो। ठीक है, दोनों पोल ज़रूर मौजूद होंगे। लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड जब होगी तो वहाँ दोनों पोल का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिहाजा एक मैग्नेटिक पोल जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। ए आपके पास है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो आई थिंक यही सही है। दूसरा आपके पास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फ्रॉम साइड टू साइड, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं होता। देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा भी नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और ये नहीं कि हर साइड के साथ हों, बल्कि उनका एक ही रुख होता है और वो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय स्मॉल मास, नहीं, स्मॉल मास के ज़रिए नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कंपास के ज़रिए हो सकता है। कंपास ही जो है वो अपनी मूवमेंट से डिटेक्ट करके बता सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। ठीक है। नंबर 4 आपके पास है इफ़ द करंट इन अ वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन अ वायर। जब हम करंट को जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर करें मैग्नेटिक फील्ड के, जिसको हम एसी कंडक्टर में भी देख चुके हैं और डीसी मोटर में भी बहुत तफसील से जो है वो देख चुके हैं। तो जब हम करंट को परपेंडिकुलर करें तो उस वक्त हमारे पास जो फोर्स उसके अंदर ईएमएफ क्रिएट होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो लिहाजा यहाँ जो सही आंसर होगा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। डीसी मोटर कन्वर्ट्स, डीसी मोटर किस चीज़ को, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमें पता है कि डीसी मोटर को जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं तो उसकी वजह से वो घूमने लगती है और हमें उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो डीसी मोटर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। हर हाफ साइकिल के बाद डीसी मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग्स लगी होती हैं, जो नेसेसरी होता है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो चेंज करें, रिवर्स करें। उसके बगैर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है स्लिप रिंग्स जो हैं वो किसी भी कॉइल को जो अंदर मूव कर रही होती है डीसी मोटर के, उसके डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करती है। ये स्लिप रिंग्स जो होती है वो डीसी मोटर में होती है, जबकि एसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स यूज़ हो रही होती हैं। दोनों को हम दोनों अपनी जगह पर हम डिस्कस कर चुके हैं। The direction of induced EMF in a circuit is in accordance with conservation of energy। ठीक है, या एनर्जी कंजर्व हो रही होती है। असल में हमें किसी भी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, वो मैग्नेटिक फील्ड चाहे मैकेनिकल एनर्जी से आए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, किसी भी एनर्जी से आए, जो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है और उसके बाद हमें कहीं ईएमएफ मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो ये असल में होता है में जो एनर्जी मैग्नेट की है वो आ रही होती है वायर के अंदर करंट के तौर पर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल कहना चाहिए मुआफिक है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस है। नंबर 8 आपके पास है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इंक्रीजेस द इनपुट करंट। नहीं, इनपुट करंट को इंक्रीज नहीं करता है, इसलिए कि इनपुट करंट को इंक्रीज करे तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो कम वोल्टेज को जो है वो ज़्यादा वोल्टेज की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। तो और हमें पता है कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिहाजा वो ज़्यादा वोल्टेज को जो है, यानी मोर वोल्टेज को जो है वो मोर करंट को जो है वो लेस करंट की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि लेस वोल्टेज को
मोर वोल्टेज की तरफ लेकर जा रहा है। तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत है। दूसरा आपके पास है इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में जो है वो कन्वर्ट करता है, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। हैज़ मोर टर्न्स इन द प्राइमरी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसके टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं, ये भी गलत है, इसलिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में जो है वो ज़्यादा होते हैं। हैज़ लेस टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ये भी गलत है, तो लिहाजा सही जो है वो बी है। द टर्न रेशियोज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ 10, इट मीन्स दैट, अच्छा यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर 10, हाँ इसमें जो है सेकेंडरी कॉइल में जो रेशियो है वो प्राइमरी के टर्न से जो है, यानी इसके अंदर जो टर्न है वो प्राइमरी के टर्न के 10 के बराबर है, तो इसमें ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ रेशियो जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न जो सेकेंडरी में है वो बराबर है नंबर ऑफ़ टर्न्स 10 नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी के, तो यहाँ 9 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज हमने यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो हैं वो MCQs को भी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 17 को स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।